हाय गाइस, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंग्लिश फ्रेजेस बताने वाला हूँ। अगर इन फ्रेजेस की प्रैक्टिस आप अपनी इंग्लिश कन्वर्सेशन में करते हैं तो आप अपनी इंग्लिश को काफ़ी इम्प्रूव कर पाएंगे। चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। गाइस, अगर हमारा कोई काम खराब कर दे या बिगाड़ दे तो हम उसे इस तरह से कह सकते हैं, शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। शेम ऑन यू, लानत है तुम पर। वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, हमारी आपस में बनती नहीं है। गाइस, अगर हमारी किसी से बनती नहीं है, आपस में बातचीत नहीं है, तो हम इस फ्रेज को यूज कर सकते हैं, वी आर नॉट ऑन गुड टर्म्स, हमारी आपस में बनती नहीं है। हाउ इज इट गोइंग, क्या हो रहा है या फिर क्या चल रहा है। हाउ इज इट गोइंग, क्या हो रहा है। यू ऑलवेज बॉस अराउंड, तुम हमेशा अपनी चलाते हो। गाइज, अगर कोई हमेशा अपनी मनमानी करता है, अपनी चलाता है, तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, यू ऑलवेज बॉस अराउंड। लॉन्ग टाइम नो सी, इसका मतलब होता है बहुत दिनों से देखा नहीं। जब हम किसी से बहुत दिनों बाद मिलते हैं तो हम अक्सर बोलते हैं, बहुत दिनों से देखा नहीं। लॉन्ग टाइम नो सी। यू आर अ डार्क हॉर्स, तुम छुपे रुस्तम हो। जब हम किसी के अंदर कोई टैलेंट देखते हैं और हमें उस टैलेंट के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता है, अचानक से हम उसके टैलेंट को देखते हैं, तो हम अक्सर कहते हैं, तुम तो छुपे रुस्तम निकले। यू आर अ डार्क हॉर्स, तुम छुपे रुस्तम हो। वट हैव यू बीन अप टू, इसका मतलब होता है क्या हो रहा है। जब हम किसी से मिलते हैं तो हम पूछते हैं क्या हो रहा है आजकल, या फिर क्या चल रहा है, तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, वट हैव यू बीन अप टू, क्या हो रहा है। वट हैव यू बीन अप टू, क्या हो रहा है। इट्स हियर से, इसका मतलब होता है ये सुनी सुनाई बात है, यानी कि इसकी कोई हकीकत नहीं है, ये सिर्फ सुनी सुनाई बात है। इट्स हियर से, ये सुनी सुनाई बात है। हाउ डू यू नो, इसका मतलब होता है आपको कैसे पता चला, तुझे कैसे पता चला। हाउ डू यू नो, आपको कैसे पता चला। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी हेल्प की। जब हमारी कोई हेल्प करता है तो उसको थैंक्स कहना चाहते हैं, तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, इट्स वेरी काइंड ऑफ यू, आप बहुत अच्छे हैं, आपने मेरी हेल्प की। इट्स वेरी काइंड ऑफ यू। यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। जब हम किसी को प्रोत्साहन देते हैं या हौसला देते हैं तो उसे कहने के लिए हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, यू कैन डू इट, तुम ये कर सकते हो। थैंक यू एनीवे, जब कोई हमारी हेल्प करने की कोशिश करे पर कुछ खास हो नहीं पाए तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, थैंक यू एनीवे, चलो कोई बात नहीं। बहरहाल आपका शुक्रिया, थैंक यू एनीवे। व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। जब हम किसी से मिलते हैं तो अक्सर पूछते हैं क्या चल रहा है या फिर क्या हो रहा है, तो हम इसे इस तरह भी कह सकते हैं, व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। व्हाट्स गोइंग ऑन दीज डेज, क्या चल रहा है आजकल। डोंट टेक इट टू हार्ट, जब किसी से ये कहना है कि कोई बात नहीं, इसे दिल पर मत लो, इसे दिल पर मत लगाओ, तो हम कह सकते हैं, डोंट टेक इट टू हार्ट, इसे दिल पर मत लो। कीप इट अप, इसे जारी रखिए। गाइस, अगर कोई अच्छा काम करता है और हम उसको प्रोत्साहन देना चाहते हैं, हौसला देना चाहते हैं, तो हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं, कीप इट अप, इसे जारी रखिए, इस अच्छे काम को जारी रखिए, इसे करते रहिए। नॉट अ बिट, बिल्कुल भी नहीं। लेट मी डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करने दो। लेट मी डू माई होमवर्क, मुझे अपना होमवर्क करने दो। आई कॉल यू लेटर, इसका मतलब होता है मैं तुमको बाद में कॉल करता हूँ। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है। आई हैव नो टाइम, मेरे पास समय नहीं है।
आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। गाइज, अगर कोई हमारा काम कर दे या कोई हमारी हेल्प कर दे और हम उसका शुक्रिया अदा करना चाहते हैं तो हम इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू। मैं आपका बहुत आभारी हूँ। मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। आई हैव टू टेल यू समथिंग। गाइज, अगर हमें किसी को कोई बात बतानी हो तो हम इसे इस तरह से कह सकते हैं, आई हैव टू टेल यू समथिंग। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। आई हैव टू टेल यू समथिंग। मुझे तुम्हें कुछ बताना है। वट हैपेंड, इसका मतलब होता है क्या हुआ। वट हैपेंड, क्या हुआ। आई हैव कम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। आई हैव कम हेयर फॉर द फर्स्ट टाइम। मैं यहाँ पहली बार आया हूँ। यू आर राइट, तुम सही कह रहे हो। तुम सही हो। आई हैव लॉस्ट माई वे। मैं रास्ता भूल गया हूँ। आई हैव लॉस्ट माई वे, इसका मतलब होता है मैं रास्ता भूल गया हूँ। आई एम वेरी बिजी नाउ, इसका मतलब होता है मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। आई एम वेरी बिजी नाउ, इसका मतलब होता है मैं अभी बहुत व्यस्त हूँ। गाइस, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।